हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि के अंदर प्रकृति भाव की हमने चर्चा की थी। इससे पहले वाले वीडियो में प्रकृति भाव संधि की जब मैंने चर्चा की तो प्रकृति भाव में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होता है अपने पास में प्लुत और एक होता है प्रगरीय। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रगरीय की, और जो प्लुत वाले उदाहरण है वो मैंने आपको नहीं बताए थे। प्लुत वाला उदाहरण वो नहीं बताया था, केवल प्रगरीय वाले उदाहरण बताए थे। जो प्लुत वाले जो उदाहरण है वो बता देता हूँ मैं आपको। प्लुत का मतलब आप जानते ही हो कि यदि किसी स्वर के बाद में यदि किसी स्वर है उसके बाद में यदि ये संख्या लिखी होती है तो वो क्या होती है? प्लुत होती है। देखो दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें हम, यदि अपने पास में उदाहरण है कृष्ण जोड़े आगच्छ, यदि ऐसी स्थिति है तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? यदि ऐसी स्थिति है अपने पास में कृष्ण जोड़े आगच्छ है तो कौन सी संधि होगी? यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, बेहतरीन तरीके से पहचानते होंगे कि कृष्ण और आगच्छ है तो यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है? इधर क्या है? ए है, और इधर क्या है? आ है। क्या दोनों समान है? क्या यण संधि हो सकती है? गुण, यानी ये अपने दिमाग के अंदर ही अपने को ये घुमाना है कि यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? सवर्ण यानी समान वर्ण है, इसलिए यहाँ पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। और शब्द क्या बनेगा? कृष्णागच्छ। शब्द क्या बनेगा? कृष्णागच्छ। और यदि यहाँ पे कृष्णा शब्द भी हो यदि स्त्रीलिंग में तो भी क्या बनेगा? कृष्णागच्छ बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि यही स्थिति अपने पास में ऐसे आ जाए कृष्ण आगच्छ, तो यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी? तो यहाँ पे क्या दीर्घ संधि हो सकती है? क्योंकि प्लुत ए है, ए है, ए है, ये है तो तीनों हर्षवती प्लुत एक ही वर्ण है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति होगी तो अपने को यहाँ पे कौन सी संधि करनी है? प्रकृति भाव संधि करनी है। और बार बार बता रहा हूं, मैं जब भी संधि पढ़ा रहा था आपको यही चीजें बता रहा था कि यदि प्लुत है तो वहां पे अपने को ये नहीं करना, यदि प्लुत है तो वहां पे अपने को ये नहीं करना। पहले वाले संधियों में मैंने ये चर्चा की थी आप लोगों के साथ में, और अब आपको समझ में आ गया कि यदि ऐसी स्थिति है तो वहां पे क्या होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि का मतलब क्या हो जाएगा? कृष्ण जोड़ आगच्छ बराबर क्या हो जाएगा? कृष्ण आगच्छ। यानी ण के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि ये त्रिमात्रिक स्वर हो गया। क्या हो गया? ये त्रिमात्रिक। एक मात्रिक क्या होता है? हर्ष। द्विमात्रिक क्या होता है? दीर्घ। और त्रिमात्रिक क्या होता है? प्लुत। तो ये अपने आप में क्या हो गया? प्लुत हो गया। तो आशा करता हूं आपको कि प्रकृति भाव है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और स्वर संधि जो भी थी अपने पास में उसका चैप्टर पूरा हो गया रीड के अकॉर्डिंग, यानी जो रीड के अंदर जितना भी लगभग आने का चांस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया स्वर संधि का। क्योंकि दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि 10th की व्याकरण वहां तक का ही रीड का बेस चलता है, वहां तक ही। अब आगे अपने पास में जो भी संधि थी दोस्तों वो संधि कौन सी है? अब आगे चलते हैं हम। तो आगे अपने पास में है दोस्तों व्यंजन संधि। स्वर संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपने पास में कौन सी संधि है दोस्तों? आगे अपने पास में है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है। इस व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में होता है अपने पास में कि व्यंजन के साथ में यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो। किसका मेल हो? या तो स्वर का या फिर किसका हो? व्यंजन का मेल हो। आगे बात समझ में, यदि आपको पूछे भी व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां पे क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। परिभाषा बहुत ही कम चांस है कि आपको रीड के अंदर परिभाषा आए या नहीं आए, बहुत ही कम चांस है कि रीड में आपकी परिभाषा आए। फिर भी देखो अपने को समझना ही है कि व्यंजन के साथ में किसका मेल होगा? स्वर या व्यंजन का मेल होगा। लेकिन एक संधि अपने पास में ऐसी भी है जिसके अंदर क्या होगा? तुकागम संधि है। वो तुकागम संधि है। व्यंजन संधि का ये भेद है तुकागम संधि। तुकागम संधि उसमें क्या होता है कि स्वर के बाद में, क्योंकि उसमें हर्ष स्वर का भी आता है, छे हर्ष से छे तुकागम साथ, और एक होता है दीर्घात यानी दीर्घ होगा तो भी वहां पे वही आएगा। तो स्वर के बाद में यदि व्यंजन आ जाएगा तो भी वहां पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। ये तुकागम में ही है और किसी व्यंजन के भेद में लगभग नहीं है, तुकागम में ही है। लेकिन अपने परिभाषा के तौर पे देखें तो परिभाषा कौन सी होगी अपने पास में? व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वो कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। अब देखो ये तो समझ गए होंगे। अब अपने पास में कि व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा, भेद के लिए कोई संख्या तो नियमित स्थायी नहीं है। फिर भी कई विद्वान लोग हैं वो बता रहे हैं कि व्यंजन संधि है उसके भी मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कई विद्वान लोगों ने ये लिखा है, विद्वानों ने। ठीक है, तो वो 7 भेद कौन कौन से होते हैं वो इसलिए भी बता देता हूं आपको क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो ही 7 भेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से लगभग ज्यादा आने के चांस है, उदाहरण आने के सबसे ज्यादा चांस
उन्हीं 7 भेदों से बहुत सारे विद्वानों ने बताया है कि 7 भेद होते हैं। भेद तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 7 भेद है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहला भेद होता है इसमें दोस्तों स्तुत्व का। सबसे पहली जो संधि होती है वो कौन सी होती है? स्तुत्व संधि होती है। दूसरी होती है वो होती है इसमें ष्टुत्व। तीसरा होता है भेद इसमें मुख्यतः वो होता है जस्त्व। ठीक है, फिर है इसमें परसवर्ण, परसवर्ण अनुस्वार, परसवर्ण अनुस्वार। इसके बाद में भेद है वो है पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण अनुनासिक या अनुस्वार, अनुस्वार या अनुनासिक पूर्व सवर्ण। इसके बाद में अपने पास में है तुकागम। इस तुकागम संधि को हम ये भी बोलते हैं चागम। ठीक है, वो बताऊंगा मैं जब ये पढ़ाऊंगा तब। और जो 7वां भेद है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों चैत्व। तो यानी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के मुख्यतः विद्वानों ने कितने भेद बताए हैं? 7 भेद बताए हैं। ये 7 भेद होते हैं स्तुत्व, ष्टुत्व, जस्त्व, फिर है परसवर्ण, पूर्वसवर्ण, फिर है तुकागम और फिर है चैत्व। तो यह अपने को मुख्यतः यही 7 भेद पढ़ने। परीक्षा की दृष्टि से इन 7 भेदों में से ही उदाहरण ज्यादातर आने के चांस है। तो आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वरना दोस्तों आप वीडियो को सेव करके फिर बाद में भी कभी देखना चाहो तो देख सकते हो। आप कम से कम एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए, ताकि वो चीजें हैं वो आपके दिमाग में एकदम से स्थायी हो जाएगी, फिर आप उन चीजों को नहीं भूलोगे। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अपने यहाँ पे आगे कौन से है अपने पास में? सबसे पहला जो भेद था वो कौन सा है? स्तुत्व संधि का भेद है। कौन सा भेद है? स्तुत्व। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? स्तुत्व संधि करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? स्तुत्व संधि करेंगे। तो दोस्तों स्तुत्व संधि है उसका देखो, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। देखो दोस्तों, स्तुत्व संधि है इसका सूत्र। मैंने ये आप लोगों को बार बार पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि हम जो संधि है वो संधि पढ़ेंगे हम सूत्रों के अकॉर्डिंग, और अपने सूत्र पढ़ेंगे तो उससे अपने को बेहतरीन तरीके से जल्द में समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रहने वाली वो चीजें हो जाएगी। तो सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। स्तुत्व संधि है। इस स्तुत्व संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों? स्तुत्व संधि का उदाहरण है, सूत्र है स्तोह, स्तुना, स्तुः। क्या सूत्र है दोस्तों? स्तो, स्तुना, स्तुः। स्तोह, स्तुना, स्तुः। देखो बहुत इजी है, केवल समझना आपको। देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो स और त, स और त। आगे क्या है? स और च। आगे बात समझिए। देखो क्या क्या है? स और त, स और च। समझो, दिमाग एकाग्रचित रखो। यहाँ पे स, त और स, च। कहने का तात्पर्य अपने पास में स त वर्ग, स त वर्ग और स च वर्ग, स त वर्ग और स च वर्ग। यानी स त वर्ग और स च वर्ग, इनका किधर से भी कैसे भी संयोग हो, कैसे भी मिले, तो इस स के स्थान पे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये स हो जाएगा। यानी स के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। और यदि अपने पास में त वर्ग है तो त वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? च वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये अपने पास में किधर से भी मिलो, चाहे पहले से आ जाए बाद में च वर्ग आ जाए, या पहले च वर्ग आके बाद में स आ जाए, इसलिए किधर से भी आ जाए, अपने को चेंज क्या करना है? अपने को चेंज करना है या तो स चेंज करना है, या फिर अपने को क्या करना है? त वर्ग चेंज करना है। क्या क्या करना है? या तो अपने को स, या अपने को क्या करना है? त वर्ग। और इस स के स्थान पे क्या करना है? अपने को स करना है, और त वर्ग के स्थान पे अपने को क्या करना है? च वर्ग। अब ध्यान ये भी रखना है, जो वर्ण आप त वर्ग का चेंज करते हो वही वर्ण अपने को च वर्ग का लेकर के आना है वहां पर। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ये नहीं है कि त वर्ग में अपने पास में तीसरा वर्ण हमने च बना दिया उसका, ये नहीं है। यदि त वर्ग का तृतीय वर्ण है तो च वर्ग का भी वो क्या बनेगा? तृतीय वर्ण ही बनेगा। जैसे उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों अपने पास में समझने के लिए। जैसे उदाहरण अपने पास में सबसे पहला उदाहरण देखो कि हो सकता है अपने पास में जैसे सत जोड़ चित, सत जोड़ चित। देखो यहाँ पे बहुत सुना हुआ उदाहरण है, इजी उदाहरण है। यहाँ पे देखो क्या है? त वर्ग है ना, आगे क्या है? च वर्ग है। तो इनका आपस में जब योग हुआ तो क्या बना? त वर्ग के साथ में अपने को क्या किया? त वर्ग है, त वर्ग का यानी पहला ही बना है त, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? च हो जाएगा।
वर्ण क्या बनेगा? सचित। क्या बनेगा? सचित। इसी तरीके से अपने पास में हो सकता है दूसरा उदाहरण है रामस जोड़ चिनौती। रामस जोड़ चिनौती क्या बनेगा दोस्तों? देखो क्या चेंज करना अपने को, सह और जैवर का योग हो रहा है ना, तो अपने को करना क्या है? इस सह को चेंज करना है। बनेगा क्या यहाँ पे? रामस चिनौती। क्या बनेगा? रामस चिनौती। इसी तरीके से आगे का उदाहरण देंगे अपने पास में, और उदाहरण हो सकते हैं अपने पास में, जैसे सार्गिन जोड़ जय है। सार्गिन जोड़ जय, तो क्या बनाओगे? देखो सार्गिन जोड़ जय है तो क्या बनाओगे? यहाँ पे ये तयवर्ग हो गया, यहाँ पे चयवर्ग हो गया। अब देखो अपने को चेंज करना, अब ये नहीं है कि अपने पास में ये चयवर्ग का तृतीय वर्ण है तो हम इसको तृतीय वर्ण बनाएंगे। अपने को चेंज ये करना है, ये तयवर्ग का कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। तो अपने को तयवर्ग का पंचम वर्ण है तो वर्ण किसका बनाना है? चयवर्ग का पंचम वर्ण बनाना है। तो चयवर्ग का यदि पंचम वर्ण बनाएंगे तो चयवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों? देखो तय के स्थान पे क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। थ के स्थान पे क्या आ जाएगा? छ आ जाएगा। जय के स्थान पे, दय के स्थान पे क्या आ जाएगा? जय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध के स्थान पे क्या आ जाएगा? झ आ जाएगा। और न के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा। ये स्थिति रहती है अपने पास में। कौन सी स्थिति होती है? यदि तय है तो तय के स्थान पे क्या आ जाएगा? च। थ है तो थ के स्थान पे क्या आ जाएगा? छ। यदि तय है तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से चलना है अपने को, जो वर्ण है। अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। तो न के स्थान पे अपने को करना क्या है? ये करना है। तो अपने हमने शब्द क्या बनेगा? ये सार्गिन जय है। सार्गिन जय आगे होगी समझ में। इसी तरीके से यदि और उदाहरण देखें हम, उद जोड़ ज्वल है, तो समझ में आ गया होगा। उद जोड़ ज्वल, ये देखो द है, आगे जयवर्ग है, तो द के स्थान पे अपने को क्या समझना है? जय समझना है। उदाहरण क्या बनेगा बराबर में? उज्ज्वल है। उदाहरण क्या बनेगा? उज्ज्वल है। तो आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। 5-7 उदाहरण बता दिए। एक उदाहरण और है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदाहरण आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उदाहरण। जो मैं पढ़ाया है जिन लोगों को, वो लोग तो वो उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप उसके ऊपर गौर करना। और मैं हर जगह वो उदाहरण है वो जरूर पूछता हूँ, हर जगह पूछता हूँ। वो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो उदाहरण। वो उदाहरण क्या है अपने पास में? यदि हम यज जोड़ न करें तो, यज जोड़ न, यज जोड़ न, ये उदाहरण है, ये आपको स्वयं को करना है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने मैंने बताया है वो लोग तो करेंगे, क्योंकि मैं उनको ये उदाहरण जरूर करवाता हूं। यदि जिन लोगों को नहीं करवाया है वो भी अपने एक बार मेहनत जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को कि इसका जो समस्त पद है यानी जो संयुक्त पद है वो क्या बनेगा? यज जोड़ न। स्तुत्व संधि का उदाहरण है, आपको केवल बताना है कि ये बनेगा क्या। इसका जो समस्त पद है यानी विच्छेद क्या है, इसका जो समस्त पद है वो बताना है। स्तुत्व संधि का है, दिमाग लगाना है, ताकि मेरे को भी तो ये पता चले कि हाँ आप लोग कितना के मेरे को महत्व दे रहे हो, कितना मेरे से समझ रहे हो। ये उदाहरण आपको स्वयं को करना है। एक बार वापस बता देता हूं दोस्तों, यज जोड़ न है, ये इसका बनाना है आपको, और कमेंट में लिखना जरूर है, आपको बताना जरूर है कमेंट में कि इसका जो समस्त पद है वो क्या बनेगा। बाकी आशा करता हूं आपको कि जो स्तुत्व संधि है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर वापस रिपीट कर देता हूं। सूत्र अपने पास में कौन सा है? स्तोस्तुनास्तु। इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है? अपने पास में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इतनी ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि मैंने इशारों में बता दिया। और लिखने को तो बुक में भी बहुत सारे, बुक की सहायता लेनी भी जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि सकार तय वर्ग क्या है अपने पास में? सकार तय वर्ग, सकार तय वर्ग और सकार चय वर्ग के योग में, यानी सकार तय वर्ग और सकार चय वर्ग के योग में स के स्थान पर स, तय वर्ग के स्थान पे चय वर्ग होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। सकार तय वर्ग है यानी सकार तय वर्ग के स्थान, सकार तय वर्ग के स्थान पे स के स्थान पे क्या हो गया? स, और तय वर्ग के स्थान पे क्या हो गया? चय वर्ग हो जाता है। अब इसमें अपने ये नहीं है कि पहले देखना है या बाद में देखना है, दोनों तरफ से किधर भी हो जाए, लेकिन चेंज किसको करना है अपने को? या तो स को करना है या फिर किसको चेंज करना है? तय वर्ग करना। ये चीजें हैं, और ये जो उदाहरण है वो आपको स्वयं को करना है, और उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों, क्योंकि
मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं आपका रीड का जो सिलेबस है वो तो 100% ही पूरा करूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, 100% पूरा करवाऊंगा। अब आप उसको देखते हो या नहीं देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेरी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए और आपका जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तो देखते हो, कितना समझते हो। चलो, इसके बाद में जो इसका अपवाद है, वैसे तो रीड की दृष्टि से तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी यदि कोई पूछ भी ले, रीड में तो ज्यादातर उदाहरण आने की यही चांस है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यही है, लेकिन फिर भी यदि कोई पूछते, क्योंकि इसका अपवाद के 2 उदाहरण वो इंपॉर्टेंट उदाहरण है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ज्यादा समय नहीं है, अपने को ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। इसमें विसर्ग कर लेना। चलो, इसी स्तुत्व संधि का ही अपवाद है अपने पास में, वो क्या है? इसका जो अपवाद है उसका सूत्र है 7। क्या सूत्र है दोस्तों? 7। कौन सा सूत्र है? 7। बहुत इजी है, 7 है। ये क्या कहता है अपने को? 7 सूत्र इसका, वो 7 सूत्र क्या कहता है अपने को? देखना कि सकार तयवर्ग से परे, सकार परे तयवर्ग है स्तुत्वम न स्यात्। यानी ये जो संस्कृत की परिभाषा है अपने पास में कि यदि सकार के बाद में यदि तयवर्ग का बनाई, कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि यदि इस स के बाद में यदि तयवर्ग आ जाएगा, इस स के बाद में यदि तयवर्ग आता है तो वहां पे स्तुत्व संधि नहीं होगी, और इसके जो इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो क्या है अपने पास में? 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ज्यादातर उन्हीं में से आने के चांस है। सकार के परे यदि तयवर्ग है तो वहां पे स्तुत्व नहीं होता। वापस देख लो कौन सा है, ये देख लो जो अपने पास में पहला है, अपने पास में तालव्य से है, तालव्य से के बाद में यदि तयवर्ग आता है तो वहां पे स्तुत्व संधि नहीं होती। उदाहरण के तौर पे देखिए अपने पास में उदाहरण कौन कौन से बन सकते हैं। तो एक तो उदाहरण है दोस्तों अपने पास में विष जोड़े न, और दूसरा क्या है दोस्तों अपने पास में परस जोड़ न है। ये दोनों है, ये सीधे के सीधे रह जाएंगे, विष्ण है और क्या रह जाएगा? प्रश्न है। यानी यहाँ पे स्तुत्व संधि नहीं होती। यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको यही होगा। अब एक बार और बता देता हूं, यदि ऐसी स्थिति, हाँ स्तुत्व संधि का कभी कभार नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, उदाहरण देख के नाम भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी संधि है। तो यदि ऐसा उदाहरण आ जाएगा तो ये स्तुत्व संधि नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं पूछेंगे, ये तो सीधा पूछेंगे विष जोड़ना है क्या बनता है या प्रश्न जोड़ना है क्या बनता है। तो वहां पे आपको स्तुत्व नहीं करनी है, वहां आपको सीधे सीधे ये भेद करने हैं, नाम इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये स्तुत्व का अपवाद है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि जो स्तुत्व संधि है वो आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपके लिए शायद मेरी दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलो, इसके बाद में अपने पास में जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? वो अपने पास में है दोस्तों ष्टुत्व का। ये मिटा दूं अब। जो दूसरा भेद है वो कौन सी संधि अपने पास में? वो दूसरी संधि अपने पास में ष्टुत्व संधि। कौन सी है? ष्टुत्व संधि। जो दूसरी संधि है वो कौन सी है? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वो बहुत इजी सूत्र है, ष्टुना ष्टुः, ष्टुना ष्टुना ष्टुः, तो ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। देखो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस केवल समझना, आपको अपना मन है उसको एकाग्रचित रखना है। सबसे बड़ी बात ये है, अपना मन है उसको एकाग्रचित रखना है और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में ये ध्यान में रखना, आपको मन में ये रहना, मानसिक तौर पे ये तैयारी रखनी है अपने आप में कि हाँ मेरे को समझ में आएगा, मैं सब कुछ करके आऊंगा। देखो स्तो यानी स तय वर्ग क्या है? देखो दोस्तों स तय वर्ग, स तय वर्ग और स तय वर्ग, स तय वर्ग और स तय वर्ग, यानी वही स्थिति है जो हमने स्तुत्व में पढ़ी थी। केवल चेंज क्या हुआ है? ये चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? वही है, वैसा का वैसा, ये कुछ ज्यादा इसमें
चेंजिंग नहीं है, चेंज क्या है, केवल ये चेंज है। आ रही है बात समझ में? यानी केवल और केवल इतना ही चेंज है, सकार तयवर्ग। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सकार चयवर्ग पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था, सकार चयवर्ग पढ़ा था। यहाँ पे केवल इतना ही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। क्या अंतर है कि सकार तयवर्ग और सकार टयवर्ग, वहां पे अपने पास में क्या था, सकार चयवर्ग था। यहाँ पे अपने पास में सूत्र संधि पढ़ी थी, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, स चयवर्ग पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, इसको हटा दिया यहाँ से, यहाँ पे क्या कर दिया अपने पास में स टयवर्ग। वही स्थिति है, सकार तयवर्ग के साथ में यदि सकार टयवर्ग का योग होता है तो स के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, और तयवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टयवर्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में आगे होगी। यानी सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, स, और तयवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टयवर्ग आ जाएगा। ठीक है, चलो उदाहरण समझे, उदाहरण पे आ जाते हैं। जैसे अपने पास में उदाहरण हो गया दोस्तों, राम से जोड़े टीकते, राम से जोड़े टीकते, क्या बनेगा अपने आप में देखो, सकार टयवर्ग का योग हुआ ना, सकार टयवर्ग। तो यहाँ पे अपने को चेंज क्या करना है, इस स को चेंज करना है। इस स के स्थान पे अपने को बनाना क्या है, ये बनाना है। तो शब्द क्या बनेगा, रामस्टीकते। क्या बनेगा, रामस्टीकते। आगे बात समझे। इसके अलावा जैसे अपने पास में और भी उदाहरण है, जैसे उद जोड़े डीनम, उद जोड़े डीनम। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है, तयवर्ग का है ना, आगे टयवर्ग का है। ये कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है। वही स्थिति है, यदि हमें तय को जैसे करेंगे, तय के स्थान पे क्या करेंगे, टय करेंगे। यदि अपने पास में ठय होगा तो क्या करेंगे, सॉरी, यदि थय होगा तो थय के स्थान पे क्या करेंगे, ठय करेंगे। यदि दय होगा तो क्या करेंगे, डय करेंगे। यदि यहाँ पे अपने पास में धय है तो क्या करेंगे, ढय करेंगे। और यदि यहाँ पे न है तो क्या करेंगे, अण करेंगे। यानी ये सभी अपने आप में हलंत है। आगे बात समझ में। यदि ऐसी स्थिति है तो अब देखो, दय है तो दय के स्थान पे अपने करना क्या है, डय करना है। शब्द क्या बनेगा अपने आप में, उड्डीनम। क्या शब्द बनेगा, उड्डीनम। आगे ये बात समझ में। इसी तरीके से यदि हम देखें, पे से जोड़ता तो क्या बनेगा, तो वही है दोस्तों, ये उदाहरण है, ये आपको स्वयं को करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये कल इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पे से जोड़ता है क्या बनता है अपने आप में, या फिर अपने पास में दूसरा उदाहरण है, और भी उदाहरण समझा देता हूं मैं एक बार। यदि अपने पास में उदाहरण आ जाए, तत् जोड़ टीका, तत् जोड़ टीका तो क्या बनाओगे, तत् जोड़ टीका है तो क्या बनाओगे, बराबर में क्या बन जाएगा अपने आप में, ये तट्टिका। क्या बनेगा, तट्टिका। तो आशा कर रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। क्या करना है अपने को, सह तयवर्ग के साथ में, यदि सह टयवर्ग का है तो सह के स्थान पे क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, तयवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टयवर्ग हो जाएगा। रामस्टीकते, उड्डीनम, तट्टिका। इसी तरीके से अपने पास में और भी उदाहरण बन सकता है, धनुष जोड़ टंकार है। क्या बनेगा, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब भी कोई शिकायत लग रही है, तो वो शिकायत जरूर बताएं, देखेंगे तभी कोई सुधार हो सकता है, ऐसे सुधार नहीं होगा दोस्तों। यदि किसी भी सुधार की गुंजाइश है तो वो मैं जरूर करूंगा और आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगा। लेकिन उस सुधार के लिए कम से कम आप मेरे को तो अवगत कराएं कि ये हमें सुधार की जरूरत है, आप इस तरीके से करें। तो ये उदाहरण है, ये आपको खुद को करना है। आज मैंने 2 उदाहरण दिए आपको, मैं खुद भी देखूंगा आज की आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। दोनों उदाहरण करने, दोनों उदाहरण करने, क्यों कि मैंने जिन लोगों को करवाया वो तो 100% कर ही देंगे। अब कम से कम मेरे को ये तो पता चले ना कि कौन कौन लोग देख रहे हैं, किन किन लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है। फिर एक बार और बता दे रहा हूं, जैसा भी आए आप लोगों को वो आप वैसा ही कमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपको आए, कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं हो रही है, सीखने में कोई भी इंसल्ट नहीं होती है। जिस तरीके से आपको आए उसी तरीके से करना है, ताकि आपको कम से कम ये तो हो कि हाँ कुछ और सुधार हो इसमें। चलो दोस्तों, आज का पढ़ाया हुआ वो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो यदि अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि बार बार मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा, 1-2 दिन और करूंगा, उसके बाद मैं लिंक शेयर वो नहीं करूंगा किसी भी चांस में। देख रहे हो तो ठीक है, और नहीं देख रहे हो तो ठीक है। तो आप लोग यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। निजी फायदा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये सेवार्थ है, जन सेवा है केवल। क्योंकि रीट का ही सिलेबस करवाना है, उसके बाद में तो
क्या पता वीडियो बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन रीट का कंफर्म पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा कराऊंगा। और जिस दिन एग्जाम हो जाएगा ना उस दिन देखना कि आपके लिए कितना कारगर साबित होता है, वो तो उसी दिन पता चलेगा जब एग्जाम होगा। चलो दोस्तों, इतना काफी सुनने के लिए आपको धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।